नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे रामनारायण चौधरी जी को। इनका जन्म 1 अगस्त 1896 नीमकाथाना में हुआ और इनकी मृत्यु 4 अप्रैल 1989 को। शुरुआती जीवन में महाराजा कॉलेज से ये इंटर करने के बाद अजमेर में राजस्थान सेवा संघ से जुड़ गए। इनका विवाह अंजना देवी चौधरी से 1912 में हुआ और इनकी मृत्यु 1981 में अंजना देवी चौधरी की हुई। अंजना देवी चौधरी स्वतंत्रता आंदोलन के तहत गिरफ्तार होने वाली और निर्वासित होने वाली प्रथम महिला थी। 1912 में अर्जुनलाल शेट्टी के साथ क्रांतिकारी गतिविधियों में रामनारायण जी भाग लेने लग गए थे। बिजोलिया एवं बेगू के किसान आंदोलनों में उन्होंने सक्रिय रूप से भाग लिया और आंदोलनों को सफल बनाया। 1919 में इनकी केसरी सिंह बारट और विजय सिंह पथिक से मुलाकात हुई तथा उन्हीं के साथ साप्ताहिक राजस्थान केसरी के संपादन में सहायता करने लगे तथा उनके सहयोग से ही वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की, जिसके अध्यक्ष विजय सिंह पथिक बने और रामनारायण चौधरी जी को मंत्री बनाया गया। 1920 में उन्होंने अजमेर में राजस्थान सेवा संघ का मुख्यालय स्थापित किया। अजमेर से नवीन राजस्थान नामक दूसरा साप्ताहिक पत्र भी रामनारायण चौधरी के संपादन में प्रकाशित किया गया। 1930 में सविनय आंदोलन में उन्होंने सक्रिय रूप से भाग लिया और जेल भी गए। कुछ दिनों के लिए गांधी जी के साथ रहे थे, तो उन अनुभवों को उन्होंने एक किताब में लिखा। उस किताब का नाम था मैंने क्या देखा क्या समझा। और नेहरू जी के साथ ये इतने में घुल मिल गए थे, एक तरह से उनकी दोस्ती हो गई थी, तो उनके साथ जो पत्राचार किया उन पत्राचारों पर एक किताब लिखी। उस किताब का नाम था इन हिज ओवन वर्ड्स। जैसी पुस्तकें भी लिखी। 20वीं सदी का राजस्थान इनके द्वारा लिखी गई एक प्रमुख पुस्तक थी। इन्होंने लगभग 13 पुस्तकें लिखी तथा 65 से अधिक पुस्तकों का अनुवाद भी किया। पत्रकार के रूप में चौधरी जी ने राजस्थान केसरी, तरुण राजस्थान और नवीन राजस्थान आदि का संपादन किया। 1939 से 42 तक साबरमती आश्रम में भी रहे और फरीदाबाद में ग्राम सहयोग आश्रम की स्थापना की। वहाँ उन्होंने गांव के लगभग 5000 लोगों को, पटवारियों को और छोटे मोटे कर्मचारियों को शिक्षित करने का कार्य किया। गांधी जी इनको एक कार्य एक बार सौंपा था, वो था पत्राचार का, क्योंकि गांधी जी के पास बहुत सारे पत्र आते थे, तो उनका जो लिखित में जवाब देना होता था रामनारायण जी को ही दिया गया था। और रामनारायण जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के समय में अजमेर लौटे, जहाँ से स्टेशन से ही जेल पहुँचा दिया गया इनको पकड़ करके, और आज़ादी के बाद ये भारत सेवक समाज के सूचना मंत्री बनाए गए। अब इम्पोर्टेंस देखें तो इसमें थोड़ा सा और जोड़ लेते हैं। जैसे हरिजन सेवक संघ 1932 इन स्थापना की। इन्होंने संपादन किया नया राजस्थान, नवज्योति अखबार का 1936 अजमेर से। बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किया 1921 से 1923 तक। 1930 में नमक सत्याग्रह में भाग लेने पर उन्हें अजमेर जेल में 1 वर्ष की सजा भुगतनी पड़ी। 1932 में हरिजन सेवक संघ की राजपूताना शाखा का कार्यभार भी संभाला। इसके तहत इन्होंने छुआछूत आदि का विरोध किया और अभियान चलाया। बूंदी में जन आंदोलन के दौरान विजय सिंह पथिक और रामनारायण चौधरी ने कर वृद्धि और बेगार के विरुद्ध आंदोलन आरंभ किया, जो सफल भी रहा। रामनारायण चौधरी ने अकाली दल शिरोमणि मास्टर तारा सिंह के साथ भारत सरकार के मुख्य वार्ताकार के रूप में कार्य किया, जो भारत में पंजाबी भाषा के आधार पर एक अलग राज्य की स्थापना चाहते थे। तो और स्वतंत्रता के शुरुआती वर्षों में अलगाववाद को दबाने में रामनारायण चौधरी जी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।